हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स एंड बीसीके के एग्जाम टिप्स जिनको फॉलो करके आप एग्जाम में अपने मार्क्स को इनहांस कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गो विद आईसीआई मटेरियल व्यू पॉइंट्स। इसका मतलब कि जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे ना इकोनॉमिक्स और इसमें बीसीके में क्या है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके मतलब आपको लगेगा कि आंसर ए भी हो सकता है, आंसर बी भी हो सकता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। बट मटेरियल में अगर आंसर ए लगाया है तो आपको ए आंसर ही फॉलो करना है। आपको एग्जाम में ए आंसर के ही मार्क्स मिलेंगे। कई बार कुछ ट्यूटर्स या कुछ फैकल्टीज क्या करते हैं, वहां पे अपने व्यू पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपने मटेरियल में आंसर लिख देते हैं, तो आपको वो फॉलो नहीं करना। आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल का एमटीपीज वगैरह को ही फॉलो करना है। अगर उनको फॉलो करके चलोगे फिर ही आपके मार्क्स रहेंगे। और ये चीज इकोनॉमिक्स के लिए नहीं, सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपके लिए वैलिड रहेगी। सभी सब्जेक्ट्स ऑल्दो आपकी पूरी सीए जर्नी के लिए ये चीज फॉलो करनी है आपको, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, आपको एग्जाम में सिंबल्स यूज करने हैं। क्या मतलब, जब आप क्वेश्चंस को रीड करोगे एग्जाम में, सपोज करिए आपने एक क्वेश्चन रीड करा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो, आपको पढ़ के पता लगा कि ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से रीड कर रखा है और ये मुझे अच्छे से क्लियर है, मतलब ये मैंने जो आंसर लगाया है 100% ये मेरा करेक्ट है, तो आपको पेंसिल से छोटा सा वहां पे एक मार्क लगा देना। जैसे मैंने एक मार्क बता दिया आपको, डबल टिक लगा दो आप क्वेश्चन पेपर पे पेंसिल से छोटा सा डबल टिक, जिससे क्या रहेगा, आपको श्योर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन मेरा सही है, इसको मैंने दोबारा विजिट नहीं करना। सपोज करिए आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, उसमें क्या रहा, आपको लगा कि थोड़ा सा मुझे डाउटफुल है, इसमें कुछ डाउट है, तो आप वहां पे एक रेक्टेंगल बना के चलिए। रेक्टेंगल बना के आप उसका आंसर मार्क कर दीजिए क्वेश्चन पेपर में, और आंसर शीट में आप उसका जो आंसर है मार्क कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगा जो पूरा ही डाउटफुल है कंप्लीट, तो वहां पे आप एक सर्कल बना के चलिए। सिंबल्स आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं, मैंने ये 3 सिंबल ले लिए, तो आप वहां पे एक सर्कल बना के चलिए और उसका आंसर मार्क मत करिए, उसका आंसर आप मार्क अभी मत करिए। लास्ट में क्या करना है आपको, जब आपका सारा क्वेश्चन पेपर पूरा हो जाए, सारे आंसर्स आप टिक कर चुके हो, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी ये टिक्स आपने लगाए थे, जैसे ये वाले क्वेश्चंस को दोबारा विजिट करने का आपको टाइम मिल जाएगा। लास्ट में जो टाइम बचा इस पे डिवोट करेंगे हम। इसको अगर दोबारा सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि तब तक आपका एग्जाम पेपर काफी हद तक सॉल्व हो गया हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा उससे। हो सकता है ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ, ठीक है। उसके बाद अगर ये हो जाए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप विजिट कर सकते हो, इनको दोबारा रीड करने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये सिंबल्स आपको हेल्प करेंगे टाइम मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, टिक इन आंसर शीट इन 25 सेट्स। इसका क्या मतलब, आपको क्या करना है कि आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए आपने। जब 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 1 to 25, फिर आपको क्या करना है, आंसर शीट में उसको इकट्ठे मार्क करना है। ऐसे नहीं करना कि ये क्वेश्चन कर लिया, उसका टिक लगाने आप आंसर शीट में जाओगे, फिर वो सर्कल भर के वापस आओगे, फिर सेकंड क्वेश्चन रीड करोगे। इसमें आपकी टाइम की वेस्टेज बहुत ज्यादा रहेगी। तो आपको पहले 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर 25 क्वेश्चन के इकट्ठे ही आपको मार्किंग करती जानी है, फिर अगले 25 का सेट इस तरीके से करोगे तो टाइम आपका सेव होगा एग्जाम में। उसके बाद ऑन रफ शीट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन सेपरेट प्लेसेस। जो आपके पास रफ शीट रहेगी एग्जाम में, जहां पे आप अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हो, उस रफ शीट पे आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व करा उस रफ शीट पे, उसको सॉल्व करने के बाद एक ऐसे छोटा सा बॉक्स बना देना है आपको, ठीक है, कि ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इस स्पेस पे सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 इस स्पेस में सॉल्व कर लिया। इससे क्या बेनिफिट रहेगा, लास्ट में जब आप ये वाले क्वेश्चन रिविजिट करोगे, इन क्वेश्चंस में आपको पहले से पहले जो आपने सॉल्यूशन करा था इनका थोड़ा बहुत, वो आपको दोबारा से ऐसे ही मिल जाएगा, दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी सॉल्यूशन में थोड़े बहुत चेंजेस करके आप अपना आंसर जो सही वाला बनता है निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद इनफ टाइम आपके पास, ये जो क्वेश्चन, ये जो आपका एग्जाम है ये लास्ट एग्जाम रहेगा। और इकोनॉमिक्स में क्या है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, बिकॉज इसमें कैलकुलेशंस कम होती है और आपको अपने मतलब एनालिसिस पावर से आंसर्स करने होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए कि इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम में आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तो अगर किसी क्वेश्चन पे थोड़ा बहुत भी आपको डाउट लगे, तो आपको उस क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करके वहां पे श्योर होके आपको आंसर टिक करना है। आपको हाफाजर्ली नहीं करना, बिकॉज आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो उस टाइम को डिवोट करना है। और ये भी देखिए, ये आपका लास्ट एग्जाम है, तो इसके बाद आप पे कोई प्रेशर भी नहीं है कि आपने अभी पढ़ाई करनी है दोबारा। तो ये चीज ध्यान रखिए, लास्ट एग्जाम है और आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो उस टाइम को आप यूटिलाइज करके चलिए, ठीक है जी। थैंक यू।